अस्सलाम नाज़रीन, पिया घर आया कि आज फाइनल एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड है और इस एपिसोड में हम देखेंगे कि ड्रामा किस तरफ जा रहा है, कहानी किस तरफ जा रही है। भाई की बीवी तो उनकी एक्स महबूबा निकली, लेकिन अब किस तरह से ये एंड होगा ड्रामा, वो भी हम देखते हैं। हमारे आने से मामू यानी आपके भाईजान सुकून से सो भी नहीं सकते। इस छोटे से फ्लैट में कैसे गुजर होगी? ओ बाबा, अब जैसे भी हो गुजारना तो पड़ेगा ना। इतना अरसा मुल्क से बाहर रहा, जो कुछ कमाया वो जच्चा खानों की नजर हो गया और बाकी बच्चों की खुराक पर। अगर लड़कियों का ख्याल ना होता तो मैं तो कभी भी कनाडा से वापस नहीं आता, नेवर। तो फिर ठीक है, हमें कोई और मकान देखना पड़ेगा। आखिर कब तक आपके भाई के मकान में रहेंगे? ओ ओ ओ ये भी अपना मकान है बाबा, इट्स माइन। मैंने इसकी बुकिंग कराई थी, बाकी कुछ किस्तें भाईजान ने दी, बस। तो गोया ये साझे की हांडी है। You are starting again. और हाँ, पुरानी यादें। एक और सरप्राइज आपके लिए। इधर आइए। वो बिल्डिंग जो बन रही है देख रहे हैं आप? हाँ। उसमें 3rd फ्लोर पर 3 कमरों का एक बेहतरीन फ्लैट मैंने बुक करा लिया, ताकि जब हम कनाडा से वापस लौटे तो हमारी अपनी एक जाती आलीशान किस्म की रिहाइशगाह भी। ये लीजिए। बकवास बंद करो। मैं 15 बरस से नोट कर रही हूँ कि तुम मुझे निरा जाहिल समझते हो। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ था जो तुमने तबाह कर दिया। न जाने मुझे तुम पर क्यों रहम आ गया कि मैंने तुमसे शादी की हामी भर ली। मेरा ख्याल है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था। हाँ, वो तो अब भी है। क्या 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 कहा तुमने? यानी हमारी बिल्ली और हमी से म्याऊं? भूल गए कि 15 बरस तुम बेशर्मी से घर दामाद बने रहे। भूल गए कि टोरंटो शहर में तुम जूतियां चटखाते चटखाते कांगड़ी हो गए थे, लेकिन तुम्हें नौकरी नहीं मिली। अगर मैं तुमसे शादी ना करती तो तुम भूखे मर गए होते या फिर इस उजाड़ खाने में लौट कर दम तोड़ते। तुम अपनी औकात भूल गए हो। ऑल राइट, कोई सुन लेगा। अब वो सतूक दो, आहिस्ता बोलो, तेरा शोर मचाने की जरूरत नहीं। कम ऑन। एवरी टाइम सेम। अच्छा बाबा, मैं तस्लीम करता हूं कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी हिमाकत, जो मजीद 10 हिमाकतों की बायस बनी, और ये सारी हिमाकतें तुम करते रहे। खबरदार जो कभी तुमने मेरे बच्चों की पैदाइश के बारे में कुछ कहा। ये बच्चे, ये अल्लाह की देन है। ये मेरी जान है, जिंदगी है मेरी। जिंदगी बाहर में जाए। जिंदगी ने भी अजब गुल खिलाए, बिल्कुल एक साझे की हांडी की मानंद। पहले इंतजार, फिर रुसवाइयां। मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ मतलूब अली खान कि तुम एक अधूरे और नाकारा इंसान हो, और मैं ऐसे शख्स के साथ अब मजीद नहीं रह सकती। मैं वापस जा रही हूँ। सुना तुमने? मैं वापस जा रही हूँ। लीजिए नाज़रीन, इधर तो वापसी की तैयारी क्या होगी। इश्क था कि बाई से रुसवाई बन गया, यारों तमाम शहर तमाशाई बन गया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। बड़े भाई ने घर दे दिया है छोटे भाई को, अब वो अपने पुराने फ्लैट वापस जा रहे हैं। ऐसे भाई अब मुश्किल से ही होते हैं। ये भी इश्क के मारे हुए हमारी बात करने आर्टिस्ट हैं, हरीम नवाज बने साहब बात के लिए आर्टिस्ट थे और बहुत ज़बरदस्त काम करा। सुरंग से गुजरते हुए मुंतजर था कि मैं अपनी जिंदगी की दास्तान की ओर आगू
मेरी जिंदगी एक नामुकम्मल ख्वाब है। जी हाँ, एक ऐसा ख्वाब जो अधूरा रह गया। बताइए, आइए, सामने वाले मंजिल देखिए। बरसों पुरानी बात है वहाँ से। बरसों हवेली बेवकूफ। मैं रोजाना इसकी शिद्दत इंतजार कई बार की दावत पर जाता था। रामा पर एक टोकरी थी। हाँ, टोकरी। ये भी उनके आशिक निकले। वाह वाह। ये सीढ़ियां भी पुराने फ्लैट की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जाओ तो सांस फूलने लगता है, नीचे उतरो तो आदमी का वकार गिर जाता है। बात यही खत्म नहीं होगी राशिद। मेरी और मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है, इस निकम्मे की जिंदगी का नहीं। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या इनकी पूरी जिंदगी का ठेका ले लिया? इसने मेरी बच्ची की आदतें भी खराब कर रखी हैं। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कौन था वो शायर जिसने कहा था, हम के ठुकराए हुए अपनी ही तमन्नाओं के एक नजर पाए तो अफसाना बना देते हैं। कोई करता है अगर प्यार की बात तो हम शहर के शहर चरागों से सजा देते हैं। वाह 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 वाह, जबरदस्त शेर था। अब ये पुराने फ्लैट में आए अपने, तो वो एक खातून जो माजूर थी वो उनके नीचे वाले फ्लोर पे रहती थी, तो वो देख के इनको खुशी हुई। तो ये अक्सर उनसे बात कर लेते थे, वो उनके घर वाले इस खातून को ऐसे बात करते थे और इससे नफरत करते थे घर वाले को। मैंने कहा ईद मुबारक। क्या क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जी बैठ जाओ। ये नाज़नीन वाहिदी हैं, अगर नाज़नीन करें तो आप पहचानें। ये सोहेल राना के प्रोग्राम, जो म्यूज़िकल प्रोग्राम होते थे उनमें आ रही थी। आज आपने कपड़े बहुत अच्छे पहने। भाईजान ने दिलवाए ईद के लिए। कहाँ है वो? मेरा मतलब है भाईजान। वो भाभी और अपनी बच्ची को लेकर अपने ससुराल गए हैं। हाँ हाँ, शायद मैंने अभी उनको जाते हुए देखा था, लेकिन अजीब बात है, मैंने आज तक आपका नाम भी नहीं पूछा। क्या करेगा पूछ कर? क्या आप मेरा नाम जानती हैं? गोया आप मेरा नाम भी नहीं जानते। आपका कोई रिश्तेदार नहीं है यहाँ पर?
रिश्तेदार। हाँ, रिश्ता सारे मोहल्ले से है। सारे मोहल्ले वाले मुझे मामू कहते हैं। अजीब इत्तेफाक है। कैसे? आप इस बिल्डिंग में वाहिद शख्सियत है जिसने मुझसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा माँ सिवाय दर्द के। लेकिन मैं आपसे एक रिश्ता जोड़ने का खासदार हूँ। ये मेरी वालिदा मरहूमा की अंगूठी है। दो तन्हा शख्सियात थी और एक दूसरे को अपना लिया। वो दोनों ठुकराए हुए थे, वो अपने घर से ठुकराए हुए थे और ये अपने भाई की बेबसी देखकर घर छोड़कर आ गए। पूरी ज़िंदगी अकेले रहे। अब आखिर में आके उन्हें इस औरत में हकीकी महबूब नजर आया। क्या आप मेरी ढारस बनेंगी? चलिए उठिए। ये तो नाज़रीन शानदार है इस कहानी का कि दुनिया के दो ठुकराए हुए लोग आपस में शादी कर लेते हैं और एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं। तो ये बहुत शानदार था। जमशेद अंसारी साहब की बहुत अच्छी एक्टिंग रही, सीरियस एक्टिंग करी उन्होंने। हम हमेशा उन्हें कॉमेडी इस प्ले में देखते रहे ज़िंदगी भर, लेकिन ये शानदार प्ले उनकी इस सीरियस एक्टिंग की वजह से याद रखा जाएगा।